श्री महावीर स्वामी नमः, श्री गौतम स्वामी नमः, नमो तीर्थस्स, नमो नमो नाण दिवायरस्स। 45 આગમ તપ, 45 આગમ વાચના। दिन 23 जुलाई, श्रावण सुदी त्रीज। तरण तारण देवादिदेव परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को गणधर भगवंतों को त्रिपदी के आधार से परमात्मा के प्रभाव से द्वादशांगी स्वरूप सूत्रागम की रचना की। गणधर भगवंतों के शिष्य प्रशिष्य आदि मुनिवरों ने विनय इत्यादि पूर्वक गुरुमुख श्रवण करके द्वादशांगी का मुखपाठ अभ्यास करते थे। लिखने या लिखे हुए पुस्तकों के सहाय से पढ़ने का निषेध था। प्रभु महावीर स्वामी जी की पाठ परंपरा में सुधर्मा स्वामी जी, जम्बू स्वामी जी, प्रभव स्वामी जी, शंभव सूरी जी, यशोभद्र सूरी जी के बाद अंतिम श्रुत केवली 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी जी के महाराज के समय में 12 साल का अकाल हुआ। बीच में मगध में नंद वंश का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचा। अकाल में जिसका अभाव और राज्य क्रांति के कारण श्रवण आदि अलग अलग स्थान में विचरने लगे। पठन पाठन अव्यवस्थित बना। अकाल के कारण स्मृति कम होने से मुखपाठ अभ्यास में विस्मृति होने लगी। वीर संवत 160 के आसपास पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना बिहार में श्री स्थूलिभद्र स्वामी जी की अध्यक्षता में श्री दशाश्रुत स्कंद संकलन वाचना। वीर संवत 160 आसपास पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार में श्री स्थूलिभद्र स्वामी जी की अध्यक्षता में श्री द्वादशांग सूत्र संकलन वाचना। ऐसी स्थिति में आगम की रक्षा करने के लिए प्रथम वाचना पाटलिपुत्र में स्थूलिभद्र जी की निश्रा में हुई, जिसमें 11 अंग की संकलना व्यवस्थित हुई। भद्रबाहु स्वामी जी के पास से स्थूलिभद्र जी ने 12वां दृष्टि प्रवाद अंग का 14 पूर्व सूत्र से और 10 पूर्व अर्थ से प्राप्त किया। द्वादशांगी श्रुत की संकल्पना तो हुई, लेकिन लास्ट 4 पूर्व के अर्थ का विच्छेद हुआ। वीर संवत 245 से 291 के दौरान आगम संरक्षण वाचना। श्रमण जीवन की मर्यादा और राजकीय आक्रमण आदि के कारण भिन्न भिन्न स्थानों में रहने से मुखपाठ आगम की रक्षा दुर्लभ होने लगी। महाराजा संप्रति की आगम रक्षा की भावना से श्री सुहस्ती सूरी जी महाराज की निश्रा में पाटलिपुत्र में आगम संरक्षण वाचना हुई। वीर संवत 300 से 330 दौरान कुमारगिरी यानी कलिंग देश ओडिशा में सम्राट संप्रति। वीर संवत 300 से 330 दौरान कुमारगिरी यानी कलिंग देश ओडिशा में महाराजा खारवेल द्वारा तीसरी आगम वाचना सम्राट संप्रति के बाद मौर्य राजवंशी का सेनापति पुष्पमित्र राजद्रोही बनके मगध का राजा बना। जैन द्वेषी उसने जैन श्रमणों का शिरोच्छेद किया। बचे हुए कई जैन श्रमण मगध देश छोड़ के कलिंग देश में पहुंचे। कलिंग देश के महाराजा परम प्रभावक खारवेल ने विनंती करके श्रमणों को अपने देश लाने पूर्वक व्यवस्था की थी। अस्त व्यस्त वातावरण के कारण अध्ययन अध्यापन कार्य में अंतराय हुआ। नष्ट होने की संभावना से ज्ञान की रक्षा करनी जरूरी थी। महाराजा खारवेल ने विनंती करके पूज्य आचार्य भगवंत सुहस्ती सूरी जी और पूज्य आचार्य भगवंत सुप्रतिबद्ध सूरी जी की निश्रा में तीसरी आगम वाचना करवाई, जिसमें 11 अंग और 10 पूर्व के पाठ व्यवस्थित किए गए। पूज्य आचार्य भगवंत श्री बलिस्सह सूरी जी महाराज ने इस वाचना में विद्या प्रवाद पूर्व में से अंग विद्या आदि शास्त्रों का उद्धार किया। तीसरे आगम वाचना स्वरूप इस श्रमण सम्मेलन में
जिन कल्प की तुलना करने वाले पूज्य आचार्य भगवंत महागिरी जी महाराज साहेब के शिष्य प्रशिष्य आदि बलिसह सुरेश्वर जी, आचार्य देवाचार्य जी, आचार्य भगवंत धर्मसेन सूरी जी आदि 200 श्रमण, स्थवीर कल्पी आचार्य सुहस्ती सूरी जी आदि 300 श्रमण, आर्या पोयिणी आदि 700 श्रमणी आदि वहां पर उपस्थित थे। प्राय वीर संवत 592 में दशपुर नगर यानी मंदसौर मालवा में पूज्य आचार्य आर्य रक्षित सुरेश्वर जी महाराजा की निश्रा में अनुयोग विभागीकरण रूप चतुर्थ आगम वाचना। वीर संवत 580 में वज्र स्वामी जी के शिष्य वज्रसेन सुरेश्वर जी के समय में भयंकर अकाल में श्रमणों के अनेक गण कुल वाचक वंश का नाश हुआ। आगम ज्ञानी बुद्धिशाली प्रतिभाशाली श्रमणों की संख्या बहुत कम हुई। धारणा शक्ति बल संघयन द्रुति कम होने लगे। जिन आगम के प्रत्येक सूत्र में द्रव्यानुयोग चरणकरणानुयोग गणितानुयोग और धर्मकथानुयोग अर्थ समाविष्ट है, लेकिन भावी श्रवणादि प्रत्येक सूत्र में 4 अर्थ समझ नहीं सकेंगे, सब ज्ञान नष्ट होने की संभावना के कारण रक्षा के लिए पूज्य 9.5 पूर्वधर आर्य रक्षित सूरी जी ने समयकालीन प्रभावक ज्ञानाचार्यों के साथ विचारणा करके प्रत्येक सूत्र का 4 में से मुख्य अर्थ को महत्व देके सभी अंग सूत्रों का अलग अलग यानी 4 अनुयोग में समावेश किया। इस विभागीकरण से भावी अल्प प्रज्ञा वाले मेधावी मुनिवरों को आगम मुखपाठ सरल हुआ, बहुत सुगम हुआ। द्रव्यानुयोग में दृष्टि प्रवाद आदि, चरणकरणानुयोग में 11 अंग छेद सूत्र उपांग मूल सूत्र आदि, गणितानुयोग में सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि और धर्मकथानुयोग में उत्तराध्याय ऋषि भाषित ज्ञाता धर्मकथा आदि। विक्रम संवत 830 से 840 में माथुरी और वल्लभी वाचना क्रमशः आचार्य कंदिल सुरेश्वर जी की निश्रा में मथुरा में और आचार्य नागार्जुन सूरी जी की निश्रा में वल्लभीपुर में हुई। 12 वर्षीय अकाल हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में संघर्ष भी चल रहा था। मध्य भारत में हुए और गुप्त राजाओं के बीच भयानक युद्ध की स्थिति हुई। ऐसे स्थिति के कारण जैन श्रमण विशेषतः विशिष्ट श्रुतधर महात्माओं की कमी हुई थी। आगे में लुप्त हो जाने की संभावना थी। आर्य वज्र स्वामी और आर्य रक्ष की परंपरा के आर्य सिंह के उपदेश से वैरागी और आर्य धर्म के पास दीक्षित तथा ब्रह्म दीपिका शाखा के आर्य सिंह सूरी वाचक के पास से आगम और पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर वाचक बने हुए आचार्य भगवान स्कंदिलाचार्य जी तथा नागेंद्र वंश के परम प्रभावक हिमवंत क्षमा श्रमण के शिष्य आचार्य नागार्जुन सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि विद्यमान महात्माओं ने पूरा श्रमण समुदाय को एक स्थान पर उपस्थित होने की संभावना देख के इस परिस्थिति में आगम रक्षा के लिए अनुकूलता के अनुसार परस्पर की सहमति के साथ आचार्य स्कंदिलाचार्य जी की निश्रा में और वल्लभीपुर विभाग में आचार्य नागार्जुन सुरेश्वर जी महाराज की निश्रा में आगम साहित्य संकलन रूप पंचम आगम वाचना हुई। इस पंचम आगम वाचना में आगम पाठ का संकलन तो हुआ ही, लेकिन कितने आचार्य की मान्यता है कि दोनों स्थानों में आगमों का आंशिक रूप से लेखन भी किया गया था, क्योंकि दुष्म काल के कारण अल्प बुद्धि जीवों द्वारा मुखपाठ और स्मृति की संभावना कम होने की और आगम पाठक का परिवर्तन या विनाश की संभावना
को गीतार्थ महापुरुषों की नजरों में आ रही थी। पंचम वाचना भिन्न भिन्न स्थानों में होने के कारण पाठभेद की संभावना भी है, लेकिन दोनों परंपरा वाले श्रमण भगवंत संप्राप्त परिस्थिति के कारण एकत्र नहीं हो सकने के कारण पाठभेदावली दोनों आगम परंपरा चालू रही। विक्रम संवत 980 से 993 दौरान ग्रंथारोहण स्वरूप छठी वाचना पूज्य आचार्यगण स्कंदिलाचार्य जी माथुरी वाचना की परंपरा में पूज्य आचार्य देव श्री देवर्दी गणी क्षमा श्रमण हुए, जिन्होंने पूज्य आचार्य लोहित्य सूरी जी के पास दीक्षा ली, अध्ययन और गणिपद प्राप्त कर उपकेश गच्छ के आचार्य देवगुप्त सूरीश्वर जी के पास अर्थ सहित प्रथम पूर्व और मात्र सूत्र से द्वितीय पूर्व का अभ्यास करके क्षमा श्रमण पदवी प्राप्त की थी। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का गर्भापहरण कार्य यानी गर्भ संहरण कार्य करने वाली हिरण्यकशिपु देव की वह आत्मा थी। पूज्य आचार्य भगवान नागार्जुन सूरीश्वर जी की वल्लभी वाचना की परंपरा में पूज्य आचार्य भगवान कालिक सूरीश्वर जी महाराजा चौथे वह हुए, जिन्होंने विक्रम संवत 993 में आनंदपुर नगर में वल्लभ वंश के राजा ध्रुवसेन का पुत्र मौत का शोक निवारण के लिए ध्रुवसेन राजा की राजसभा में सर्वप्रथम पर्युषण के काल के अंदर कल्पसूत्र की वाचना जाहिर में दी थी। तभी से कल्पसूत्र आगम का आज भी पर्युषण पर्व के अंदर जाहिर में चतुर्वेद श्री संघ के समक्ष वांचन हो रहा है। देश की परिस्थिति अच्छी होने के कारण उपरोक्त दोनों महापुरुषों ने वल्लभीपुर में छठी आगम वाचना का आयोजन करवाया, पाठभेद का समन्वय किया। यही समन्वय न हो तो सबका वहीं पर पापभीरु अशट गीतार्थ आचार्यों ने माथुरी पाठ लिखकर नागार्जुनयथास्तु पठन्ति लिख के वल्लभी वाचना का पाठ भी लिखा। इस वाचना में सभी विद्यमान आगमों को ग्रंथारूढ़ किया गया। 500 आचार्य और अनेक श्रमणों द्वारा अखंड 13 साल तक ताड़पत्र पर ग्रंथ लेखन का कार्य चालू रहा। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिष्ठायक कपर्दी यक्ष के सहाय से सफल हुई इस आगम वाचना में 84 आगमों का सुव्यवस्थित संकलन किया गया था। साथ में अन्य भी महत्वपूर्ण शास्त्र ग्रंथों का संकलन किया गया था। साथ में शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रंथों का और 1 अरब से भी ज्यादा श्लोकों का ताड़पत्र पर लेखन किया गया था। आज हमें जितने भी ग्रंथों या आगम ग्रंथ मिल रहे हैं, उनमें महान उपकार पूज्य देवर्दी गणी क्षमा श्रमण द्वारा किया गया इस ग्रंथारोहण का है। 500 आचार्यों के साथ देवर्दी क्षमा श्रमण का मंदिर वल्लभीपुर रोड पे इस प्रसंग की कृतज्ञता पूर्वक याद दिलाता है। वीर संवत 1000 में देवर्दी गणी क्षमा श्रमण अनशन सहित समाधि पूर्ण कालधर्म श्री शत्रुंजय गिरी पर हुआ था। पूज्य आचार्य भगवंत कालक सूरीश्वर जी की पाठ पर पूज्य आचार्य भगवंत सत्यमित्र सूरी जी हुए, जो परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन के अंतिम पूर्वधर थे। उसके बाद एक भी पूर्व हमारे पास नहीं रहा। प्रभु महावीर से 1000 वर्ष तक ही पूर्व का ज्ञान रहा, पूर्वधर रहे। 6 आगम वाचनाएं हुई। बाद में ऐसी आगम वाचना का उल्लेख मिलता नहीं है। बाद में मुस्लिम मोगल साम्राज्य में हमारे बहुत से शास्त्र जल गए और जला दिए गए। आज सिर्फ 45 आगम शास्त्र ही हमारे पास उपलब्ध है, जिनकी आराधना तप आदि से कल से हम सभी को करनी है। पूज्य आचार्य भगवंत मेघदर्शन सूरीश्वर जी महाराजा के धर्मलाभ सहित आशीर्वाद